अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा सबक है वो है मुसव्वतें, और मुसव्वतें उर्दू के वॉवल्स को कहा जाता है। तो चले चलते हैं कि उर्दू के वॉवल्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि उर्दू की मुसव्वतें होती क्या हैं और इनकी आवाजें क्या होती हैं। तो चलें हम उर्दू की मुसव्वतों को उनकी आवाजों के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहली मुसव्वत का नाम है अलिफ। अलिफ और इसकी आवाज होती है आ। मेरे साथ एक बार दोबारा से पढ़ें। अलिफ की आवाज होती है आ। अलिफ के बाद आती है वाव, और वाव की आवाज होती है ओ। ओ एक बार दोबारा से मेरे साथ पढ़ें। वाव की आवाज होती है ओ। आ ओ। अलिफ और वाव के बाद आती है ये, छोटी ये, और इसकी आवाज होती है ई। ई मेरे साथ दोबारा से पढ़ें। ई। अलिफ वाव छोटी ए के बाद आती है बड़ी ए, और बड़ी ए की आवाज होती है ए। ए मेरे साथ पढ़ें प्यारे बच्चों। ए आ ओ ई ए। शाबाश प्यारे बच्चों, क्या आपको पता चला कि उर्दू की मुसव्वतें कौन कौन सी होती हैं और उनकी आवाजें क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको मुसव्वतें लिखने के असूल बताऊंगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहली मुसव्वत का नाम है अलिफ, और इसकी आवाज होती है आ। और अलिफ को खड़ा रहना बहुत पसंद है, इसीलिए वो हमेशा लाइन के ऊपर लिखा जाता है। दूसरी मुसव्वत का नाम है वाव, और इसकी आवाज होती है ओ। और ओ जो होता है उसमें खम होता है, और ये भी हमेशा लाइन के ऊपर लिखा जाता है। तीसरी मुसव्वत का नाम है छोटी ए, और इसकी आवाज होती है ई। और छोटी ए का जो पेट होता है वो लाइन से नीचे जाकर थोड़ा सा ऊपर आता है, और इसकी शक्ल बिल्कुल बतख की तरह होती है। और चौथी मुसव्वत का नाम है बड़ी ए, और इसकी आवाज होती है ए, और ये भी हमेशा लाइन के ऊपर लिखा जाता है। तो चलें हम शब्दों को एक बार दोबारा से दोहराते हैं। अलिफ वाव छोटी ए बड़ी ए, और इनकी आवाजें होती हैं आ ओ ई ए। मेरे साथ दोबारा से दोहराएं। ओ ई ए। शाबाश प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज आपने मुसव्वतें और उसकी आवाजें की हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मुसव्वतों के साथ दो हरफी अल्फाज कैसे बनाए जाते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ? तो चलें हम मुसव्वतों के साथ दो हरफी अल्फाज बनाते हैं। बे की आवाज होती है ब। ब ब के साथ है अलिफ, और अलिफ की आवाज होती है आ। आ ब आ। जब ब और आ को मिलाकर लिखते हैं
तो इसकी आवाज बनती है बा। बा, ब, आ, बा, बा। बे की आवाज होती है ब। ब, ब के साथ है वाव, और वाव की आवाज होती है ओ। ओ, ब, ओ। जब हम ब और ओ को मिलाकर लिखते हैं तो इसकी आवाज बनती है बो। बो, ब, ओ, बो, ब, ओ, बो। ये है बी की आधी शक्ल, और इसकी आवाज होती है ब। ब, ब के साथ है छोटी ये, और छोटी की आवाज होती है ई। ई, ब, ई। जब हम ब और ई को मिलाकर लिखते हैं तो इसकी आवाज बनती है बी। बी, ब, ई, बी, ब, ई, बी। ये है बे की आधी शक्ल, और इसकी आवाज होती है ब। ब, ब, और ब के साथ है बड़ी ए, और इसकी आवाज होती है ए। ए, ब, ए। जब हम ब और ए को मिलाकर लिखते हैं तो इसकी आवाज बनती है बे। बे, ब, ए, बे, ब, ए, बे। ये हर्फ है दाल। दाल, और इसकी आवाज होती है द। द, द के साथ है अलिफ, और अलिफ की आवाज होती है अ। अ, द, अ। जब हम द और अ को मिलाकर लिखते हैं तो इसकी आवाज होती है द। द, द, अ, द, द। ये हर्फ दाल, और दाल की आवाज होती है द। द, द के साथ है वाव, और वाव की आवाज होती है ओ। ओ, द, ओ। द और ओ को मिलाकर बनता है दो। दो, द, ओ, दो। ये हर्फ दाल, और दाल की आवाज होती है द। द, द के साथ है छोटी ए, और छोटी की आवाज होती है ई। ई, द, ई। जब हम द और ई को मिलाकर लिखते हैं तो इसकी आवाज बनती है दी। दी, द, ई, दी, दी। ये हर्फ दाल, और दाल की आवाज होती है द। द, द के साथ है बड़ी ये, और बड़ी की आवाज होती है ए। ए, द, ए। जब हम द और ए को मिलाकर लिखते हैं तो इसकी आवाज बनती है दे। दे, द, ए, दे। द, ए, दे। ये है पे की आधी शक्ल, और इसकी आवाज होती है फ। फ, फ के साथ है अलिफ, और अलिफ की आवाज होती है अ। फ, अ। जब फ और आ को
मिलाकर लिखते हैं तो इसकी आवाज बनती है फा। फ फ अ फा। ये है फे की आधी शक्ल और इसकी आवाज होती है फ। फ फ के साथ है वाव और वाव की आवाज होती है ओ। ओ फ ओ। जब हम फ और ओ को मिलाकर लिखते हैं तो इसकी आवाज बनती है फो। फ ओ फो फो फ ओ फो। ये है फे की आधी शक्ल और इसकी आवाज होती है फ। फ फ के साथ है छोटी ये और छोटी ए की आवाज क्या होती है ई। ई फ ई। जब हम फ और ई को मिलाकर लिखते हैं तो इसकी आवाज बनती है फी। फी फ ई फी। फ ई फी। ये है फे की आधी शक्ल और इसकी आवाज होती है फ। फ फ के साथ है बड़ी ए और बड़ी की आवाज होती है ए। ए फ ए। जब हम फ ए को मिलाकर लिखते हैं तो इसकी आवाज बनती है फे। फे फ ए फे। ये है काफ की आधी शक्ल और इसकी आवाज होती है क। क के साथ है अलिफ और अलिफ की आवाज होती है आ। जब हम काफ की आधी शक्ल को अलिफ के साथ मिलाते हैं तो इसकी आवाज बनती है क। क अ क क अ क। मेरे साथ दोबारा से पढ़ें क अ क। ये है काफ की आधी शक्ल और इसकी आवाज होती है क। काफ के साथ है वाव और वाव की आवाज होती है ओ। ओ क ओ क ओ को। जब हम काफ और वाव को मिलाकर लिखते हैं तो वो को बन जाता है। मेरे साथ दोबारा से पढ़ें क ओ को। ये है काफ की आधी शक्ल और इसकी आवाज होती है क। क के बाद है छोटी ए और छोटी ए की आवाज होती है ई। क ई की। क ई की। मेरे साथ दोबारा से पढ़ें क ई की। जब हम काफ और छोटी को मिलाकर लिखते हैं तो वो की बनता है। ये है काफ की आधी शक्ल और इसकी आवाज होती है क। क के साथ है बड़ी ए और बड़ी ए की आवाज होती है ए। और जब हम काफ और बड़ी ए को मिलाकर लिखते हैं तो इसकी आवाज बनती है के। क ए के। क ए के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
اللہ حافظ.